वेलकम बैक गाइस। तो आज से हमारे पास एक नया कंसेप्ट शुरू होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। जो हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है वो हमारे पास है फाइल हैंडलिंग सिस्टम। अच्छा, इस वीडियो में मैं किसके बारे में बताऊंगा? इस वीडियो में मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ हम आते, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, वो हमारे पास बाकी कोड की तरह सेम है, सेम स्ट्रक्चर है। और इसकी डिफिनीशन ये है कि हमारे पास फाइल से हमारे पास ये वाज़ेह होता है कि इसमें डायरेक्टरी होंगे, फोल्डर्स होंगे। फोल्डर में हम यहाँ पर कोड करेंगे उसको हम वहाँ पर, मतलब फाइल में एक हमारे पास यहाँ पर फाइल बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फाइल बन जाएगा और उसमें हमारे पास जो हम यहाँ पर कोड करेंगे वो वहाँ पर हमारे पास स्टोर होगा। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट इस तरह है कि हम जो भी कोड करते हैं यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल में ये स्टोर होगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी थोड़ा सा जो एडिशन इसमें है उसकी तरफ हम आते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारे पास ऐड हुआ है, जो कि हमारे पास है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं फाइल स्ट्रीम के नाम से। अच्छा, स्ट्रीम को मैंने पहले वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास स्ट्रीम क्या होता है। ग्रुप ऑफ जो हमारे पास, मतलब ये हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ना, जो इनपुट आउटपुट के लिए जितने भी हमारे पास ऑपरेशन होंगे वो स्ट्रीम में हमारे पास डिफाइन होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर ऐड हुआ है एफ स्ट्रीम के नाम से। अच्छा, एफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम में हमारे पास जितने भी फाइल की जितने भी ऑपरेशन होंगे वो हमारे पास या इस स्ट्रीम में हमारे पास डिफाइन होंगे, बिल्ट इन होंगे, जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की तरफ से आते हैं। अच्छा, बाकी जो हमारे पास ये हमारे पास सेम है और ये भी सब हमारे पास सेम है। अच्छा, इसकी इंट्रोडक्शन में अगर कर दूं, ये हमारे पास इसको हम किस तरह लिखते हैं, ओपन फाइल स्ट्रीम के नाम से इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे किसके नाम से, example.txt। मतलब इसकी जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये फाइल भी हमारे पास वेरिएबल है, ये भी हमारे पास वेरिएबल है। और जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर दिया है ये भी हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन जो txt है वो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम बोलते हैं कि हमारे पास टेक्स्टी फॉर्म में हमारे पास एक फाइल को बनाओ। अच्छा, ये हमारे पास ओपन फाइल स्ट्रीम है। हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम ओपन करते हैं एक फ़ाइल को, हम क्रिएट करते हैं किसके नाम से, example.txt के नाम से इसको हम क्रिएट करते हैं सिर्फ। अच्छा, दूसरा हमारे पास फिर क्या आता है, एफ स्ट्रीम आता है, जो कि हमारे पास डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है इनपुट फाइल स्ट्रीम को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास इसके नाम से, मतलब example.txt के नाम से, टेक्स्ट नहीं txt के नाम से जो हमने यहाँ पर फाइल बनाया है, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इसके नाम से हम एक फ़ाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और ये हमारे पास ऑफ स्ट्रीम में हमारे पास आएगा। अच्छा, जब हम एफ स्ट्रीम करते हैं तो उसी फाइल को हम क्या करेंगे, उस फाइल को हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, इनपुट करेंगे, मतलब हम ओपन करेंगे, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारे पास एफ स्ट्रीम का हमारे पास कंसेप्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन भी मैं कर देता हूँ कि इसकी इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है। एफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम जो हमारे पास है, इसको इनपुट मतलब एफ स्ट्रीम स्टैंड करता है इनपुट फाइल स्ट्रीम को, यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। अच्छा, इनपुट, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एफ स्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, जिसके नाम से आपने मतलब फाइल बनाया है, जिसके नाम से आपने फाइल बनाया है उसको ये रीड करता है। इसको क्या करता है, रीड करता है। किसको रीड करता है, डेटा को रीड करता है। अच्छा, ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या है, ओपन फाइल स्ट्रीम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। अच्छा, ये हमारे पास है आउटपुट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमारे पास ओपन नहीं है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। अच्छा, ये हमारे पास क्या करता है, यूज़ फॉर राइटिंग डेटा टू अ फाइल। ये राइट करता है, मतलब जो डेटा आप यहाँ पर जो कोड आप कर रहे हो, अगर आप ऑफ स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हो, ऑफ स्ट्रीम को, तो वो क्या करता है, वो डेटा को राइट करता है, वहाँ पर लिखता है, उस फाइल में आपको लिखता है। अच्छा, सिंपली मैं ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि हमारे पास ऑफ स्ट्रीम हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, किसी कोड को, किसी डेटा को, किसी कोड को हम जब लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ स्ट्रीम। जब उस फाइल में हम उसको लिखते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, ऑफ स्ट्रीम को हम यूज़ करते हैं। जब हम उस
फाइल को, उस फाइल में जितना भी डेटा होगा उसको हम रीड करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रीम को। तो ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास जो फाइल हैंडलिंग है उसमें हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, ये वो किस लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ऑपरेशन देखेंगे कि किस तरह हम इनपुट कर सकते हैं, एक फाइल को बना सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब कोड स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम एफ स्ट्रीम के ज़रिए से हम उसको किस तरह हम रीड कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।